एक कंपनी कैसे स्टार्ट करें, ये सवाल यकीनन काफ़ी लोगों के जहन में आता होगा कि कोई बड़ी कंपनी आखिर कैसे स्टार्ट की जाती है। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और जो है ना इनके सवाल जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको बिजनेस को लेकर आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगी, आपके सोचने के नज़रिए को बदल कर रख देगी। इस वीडियो में हम 5 रूल यानी 5 असूलों पर डिस्कस करेंगे और जो है ना जो आपको हर सूरत आप कंपनी शुरू करते वक्त आपको याद रखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शान हैदर। तो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि वर्क हार्ड। अब यहाँ पे लोग समझेंगे कि जो है ना मतलब सख्त मेहनत क्यों करें, आपको ऐसी बहुत सारी पोस्ट पॉडकास्ट वगैरह मिल जाएंगी कि वर्क हार्ड जो है ना नहीं स्मार्ट वर्क करें। तो मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ कि एक्स्ट्रा वर्क करें। मिसाल के तौर पर आप जो है ना जहां भी आप जॉब करते हैं वहां पर आप 8 घंटे काम करते हैं, तो आप उस जगह पर 16 घंटे काम करें। इससे जो आपकी जो काम करने की स्पीड है वो डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर एक कहानी डिस्कस करते हैं कि एक शख्स की कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी है एक लड़के की जिसने मतलब एक कंपनी स्टार्ट की। और ये कंपनी जो है ना जब उन्होंने स्टार्ट की तो उनकी जो प्रोडक्ट थी वो एक वेबसाइट थी, यानी एक टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह थी। जैसे वेबसाइट में हम सिटी की किसी भी मशहूर लैंडमार्क या जगह का नंबर एंटर करेंगे तो उससे जो है ना उनका जो मैप होता था, उसकी जो लोकेशन है वो आ जाती थी। तो आप कहेंगे कि ऐसा तो मतलब हम आज गूगल से आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहानी आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ ये कहानी है 1995 की। उस जमाने में ऐसा करने मतलब ये एक यूनिक आइडिया था और ये बहुत मुश्किल था और इसको बड़ा यूनिक समझा जाता था। तो कंपनी के बारे में जो है ना हम बल्कि इसके फाउंडर के बारे में ये है कि इस कंपनी के पास जो कुल मिलाकर एक ही कंप्यूटर था पूरी कंपनी के पास। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी और एक कंप्यूटर जिस पर एक मतलब दिन में वेबसाइट ऑनलाइन रहती थी और रात में जो है दूसरा भाई उस फाउंडर का कोडिंग करता था। बाद में यही कंपनी $307 मिलियन में उस जमाने की एक मशहूर सर्च इंजन एल्टा विजिटा ने एक्वायर कर ली। आप जानते हैं कि ये बच्चा कौन होगा, आप जरूर जानना चाहेंगे। और ये बच्चा था इलोन मस्क और ये कंपनी थी Zip2 उनकी, वो पहली कंपनी थी इलोन मस्क की। अब इस कहानी के बारे में हम थोड़ी मतलब जब बात कर रहे हैं तो ये तो हो गया मतलब रूल नंबर 1। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे रूल की तरफ। और ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस रूल को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर आपके बिजनेस के जो सक्सेस का जो रेट है, चांसेस हैं, वो जो है ना बहुत कम हो जाते हैं अगर आप इसको फॉलो ना करें। तो वो रूल है कि क्रिएट द बेस्ट प्रोडक्ट। जब भी आप अपनी कंपनी के लिए कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं या बना रहे हैं तो हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट बनाएं। अच्छा, ये रूल न्यू इंडस्ट्री या न्यू फील्ड के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जो कि एग्जिस्टिंग मार्केट में पहले से मौजूद ही नहीं है, उसका मतलब आप नए हैं तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो आप इस रूल को तब तक इग्नोर कर सकते हैं जब तक कि आपका कोई नया कंपेटिटर नहीं आ जाता मार्केट में। लेकिन किसी ऐसी फील्ड में प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं जहां पहले ही जो है ना कंपटीशन है, तो ये एक मैं बात मतलब अपने पल्ले आप बांध लें कि आपको बेस्ट प्रोडक्ट ही लेकर आनी पड़ेगी, वरना आपकी प्रोडक्ट का सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मिसाल के तौर पे एक कंपनी मतलब होती क्या है। यहाँ पर कुछ लोगों का जवाब होगा कि बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंपनी होती है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका मतलब मानना ये होगा कि प्रोडक्ट एक कंपनी बनाती है। लोग ऐसा जो है ना ऐसा नहीं है। एक कंपनी लोगों का एक यानी ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो मिलकर किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस पर काम करते हैं तो उसे एक कंपनी कहते हैं। मतलब एक कंपनी में मौजूद लोग जो होते हैं, उसके जो एसेट उसको कहा जाता है, ही कंपनी को कंपनी बनाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कंपनी बन जाती बातों से, प्रोडक्ट से, बिल्डिंग से, लोगों से बनती है। और इस कंपनी में जितने अच्छे और टैलेंटेड लोग होंगे वो कंपनी उतनी ही अच्छी होगी। ये है हमारा 3rd रूल कि गैदर ग्रेट पीपल, यानी अपनी कंपनी में
टैलेंटेड लोगों को हायर करो। अब इसके बाद आप जितने टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, आपकी कंपनी भी उतनी ही अच्छे जो है ना बनेगी। तो टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप जो कर सकते हैं बेस्ट अपना करें, हमेशा जो है ना अच्छे लोग हायर करें। हमारा अगला रूल है फोकस ओवर सिग्नल ओवर नॉइज। अब कहेंगे कि इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये है कि पहले जमाने में अगर आपने जो है ना रेडियो देखा हो, तो जो लोग रेडियो सुना करते थे वहां पर उन्हें दो किस्म की ब्रॉडकास्टिंग से वास्ता पड़ता था। एक जो है वो जिसमें मतलब रेडियो की जो स्टेशन की आवाज है वो एक तो क्लियर नहीं आ रही होती थी, और इसकी आवाज के बैकग्राउंड में एक शोर, एक नॉइज होती थी, और उस शोर और नॉइज में कुछ अल्फाज या लफ्ज समझ आ रहे होते थे और कुछ नहीं आ रहे होते थे। यहां पर मैं भी यही कहना चाहता हूं आपको कि आप नॉइज को अवॉइड करें, भूल जाएं, उसकी बजाय आप सिग्नल, जो आवाज, जो अल्फाज आ रहे हैं उन पर फोकस करें। इसको मैं आसान अगर अल्फाज में इंटरप्रेट करूं तो ये है कि टेस्ला का नाम सब लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है। दुनिया की ये एक बहुत बड़ी कारों की मलका, ईवी कारों की मलका की मैन्युफैक्चरर है, ये बनाती हैं कारें ये कंपनी। लेकिन क्या आपने कभी इनकी कोई भी एडवर्टीजमेंट कहीं फेसबुक, टीवी पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि इलोन मस्क ने कभी एडवर्टाइजमेंट करी ही नहीं है। और इस बारे में इलोन मस्क कहते हैं कि टेस्ला की जो एडवर्टीजमेंट है वो करना वेस्ट ऑफ मनी है। अब क्योंकि हर शख्स को जो है वो टेस्ला खरीद नहीं सकता, और जिनको टेस्ला खरीदनी है तो वो जो है ना मेरी जो अनाउंसमेंट से, जो मेरी ट्वीट वो करते हैं, उससे लोगों को पता लग जाता है, उससे अपडेट हो जाते हैं कि टेस्ला अपना अगला कौन सा नया मॉडल लॉन्च कर रही है। तो वो कहते हैं कि मैं एडवर्टीजमेंट पर पैसा लगाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा पैसा अपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव करने में, R&D करने में, बेहतर बनाने में लगाता हूं। इससे मुझे ज्यादा फायदा होता है। तो यहां पर आप ये ना मतलब समझें कि मैं आपको एडवर्टीजमेंट करने से रोक रहा हूं। बेसिकली एडवर्टीजमेंट एक ऑक्सीजन का काम करती है किसी बिजनेस के लिए। ऐसा बिल्कुल भी हरगिज नहीं है कि मैं आपको मना कर रहा हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि टेस्ला का सिनेरियो और है, जिसके बारे में, टेस्ला के बारे में मतलब हर कोई लोग अपडेट रहना पसंद करते हैं, और आपकी जो प्रोडक्ट या कंपनी है उसके बारे में शायद ही किसी को मुश्किल से पता हो या कोई जानता हो। तो एडवर्टीजमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन टेस्ला का सिनेरियो और है। यहां पर सिर्फ मैं मतलब इतना कहना चाहता हूं कि फजूल चीजों पर, अननेसेसरी चीजों पर पैसा जाया करना बंद कीजिए, बल्कि उन चीजों पर अपने फंड्स, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी सेविंग यूज कीजिए जिससे रियल में कंपनी के प्रॉफिट में जो है ना आपको कर्व देखने को मिले। और पांचवी चीज जिसके लिए जो है ना मैं आपको इनकरेज भी करूंगा कि खासकर जो हमारी यंग हैं, यूथ, जितने भी नौजवान हैं, वो ये कि रिस्क लें, अपना रिस्क एपिटाइट बढ़ाएं। देखिए अभी आपकी शादी नहीं हुई, आप सिंगल हैं, आप पर शायद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होंगी, लेकिन ग्रेजुअली आप जैसे बड़े होंगे, आपकी शादी होगी, आपकी जो है ना बीवी आएगी, आपके बच्चे होंगे, आप पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। तो आप जो है ना अभी राइट टाइम है, ज्यादा से ज्यादा रिस्क लें, अपनी रिस्क एपिटाइट को जो है ना बढ़ाएं, लेकिन अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए यकीन माने आप बाद में पछताएंगे कि काश मैं ये कर लेता तो आज मैं कहां का कहां होता। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक है, इसको रखते हैं यहां तक, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।